चलो बोर्ड पर देखो, मुंडी ऊपर करो। कल व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग प्रूफ किए थे, याद है? कितना मार्क्स में पूछता है बताए भी होंगे? 5 मार्क्स में पूछता है। घर पे जाके प्रैक्टिस किया? नहीं किए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जस्ट खत्म होते होते हो सके तो संडे को तुम लोग का टेस्ट लेंगे करंट का। सैटरडे को चैप्टर खत्म करेंगे और संडे को लेंगे टेस्ट करंट चैप्टर का। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे। 23 तारीख से एग्जाम है ना, तो संडे पढ़ के जाओ। अच्छा एग्जाम है, कितना लोग का मोतिहारी में कॉलेज है? हाथ उठाएगा। सारे बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, और नहीं आएगा तो ऑनलाइन चलेगा आपके क्लास। हाँ, एग्जाम में ऑनलाइन के पढ़ी? तू पढ़ो या और के पढ़ी? ये छोड़ो यार। ये सब क्वेश्चन आप किए होंगे व्हीट स्टोन ब्रिज का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नहीं किए हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का सब क्वेश्चन? कैपेसिटर में नहीं करवाए हैं? बस इसको उलट दो इधर, ये R1/R2 और R3/R4 का वैल्यू हो गया, कहानी खत्म। यस और नो? फिर इस तरह का क्वेश्चन भी कैपेसिटर में किया होगा। वहां R ना लग के C लगा होगा, और यहां पर क्या लगा हुआ है? R। ये कौन सा B है और ये कौन सा? R R R, ये R और ये R। यस और नो? क्या टाइम पास करने की जरूरत है? क्या टाइम पास करने की जरूरत है? क्या इस तरह का क्वेश्चन आप व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए हैं? और आपको जब सिमेट्रिसिटी बताया गया था, क्या बताया गया था? सिमेट्रिसिटी, तब भी पढ़ाया गया था। बोल ही नहीं रहा है। क्यू बोला, क्वेश्चन क्या है? क्यू बोला, उसमें व्हीट स्टोन से कैंसिल कर देते थे बीच में। अरे बोल ही नहीं रहा है। चलिए अब छोटा मोटा डिवाइस पढ़ने के पहले एक छोटा मोटा टॉपिक है रेफरेंस मेथड। कौन सा? ऐसे रेफरेंस मेथड का बेसिक क्वेश्चन आप लगाए हैं, लेकिन मल्टीपल सेल वाला क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, और रियल रेफरेंस मेथड नहीं लगाए हैं। तो रियल रेफरेंस मेथड हम लोग देखेंगे। चलो तो हेडिंग डालो, तो पहले एग्जाम्पल लिख लो व्हीट स्टोन ब्रिज के। सब एग्जाम्पल लिखो, घर पे बनाना, कुछ नहीं है इसमें। एग्जाम्पल लिखो। लाइब्रेरी में कोई बैठा हुआ है? बंद करो तो सब, अभी सब इन्वर्टर पे चल रहा है, बंद करो तो। सामने कौन है लाइब्रेरी के सामने? L4 नहीं, नीचे का प्लग के बगल में 2 नंबर। लड़की सब रे, तुम लोग बैठती है, अब फैनवा छोड़ के कहाँ आ जाती है रे? मिटा दूं? क्या यार तुम लोग भी क्या स्पीड से लिखता है।
पानी वालों को फोन नहीं किया है? अभी ला रहा है का है? तो अभी कहेला मंगवाता है? कहो कि शाम को एगो दे देगा 3 बजे। अभी कौन पिएगा? सब तक खत्म कर दिया है। अगला साल से ठेका ले लिया, एक कोना पर से लेके वहां तक जितना कोचिंग में है सबका पानी यहाँ आके पिएगा, सब कोई 500-500 रुपया देगा सब कोचिंग वाला। जब 100 लड़का ऐसा ही पीबे करता है तो उसहू पी 500-500 रुपया सब कोचिंग वाला ना तो कह दिया अगर लड़का टॉप गेल तो लड़का के तो बांध के मारबे करम, अब मास्टर के जो कर्म कर्म कर देम हम। एक बोतल पानी मंगवाएगा मास्टर सब, पढ़ाएगा 10 को बैच, अब कितना पानी मंगवाएगा? 1 बोतल। तो मत पढ़ाओ 10 को बैच, पैसा ले आओ यार, कस के पैसा ले, कस के फैसिलिटी दे। तो पैसा नहीं है 2500 3000 कितना कितना तो एक केने बा 1000 में कितना लेगा पढ़ाई बा। इहाँ ना पढ़बे बबू, जहाँ पढ़ाई बा वो मुस्कुराई बा कि हाँ सर सही बोले बड़ी काहेला कहू हम। फाइंड द करेंट इन ईच ब्रांचेज। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द करेंट इन ईच ब्रांचेज। फाइंड द करेंट इन ईच ब्रांचेज। और डायग्राम बना लेंगे। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रत्येक शाखाओं में विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। प्रत्येक शाखाओं में विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। हो गया? डायग्राम बोर्ड पर है, डायग्राम बनाइए। देखो ये नहीं दिख रहा है? L4 ऑन कर दो, ऊपर वाला। हाँ ओ आलोक कुमार इधर आ, स्विच ऑन करो, रिमोट ऑन करो। चलिए, कोई वीर है बना सकता है? सर बना सकते हैं, लेकिन वो मेथड हमारा लेंदी होगा। किरचॉफ्स मेथड। कौन सा मेथड? सर किरचॉफ्स लॉ के अलावा कोई और सस्ता सुविस्ता मेथड है? सस्ता और टिकाऊ? बिल्कुल है, सस्ता भी है और टिकाऊ भी है। कैसे? तो देखिए दिखाते हैं। पहले आप डायग्राम उतारिए सब कोई। भारती जी आए हैं? भारती जी का है? सोए हुए हैं 11 बजे दिन के, पेट झड़ी हुआ है। अच्छा, दांत कति दिखा रहा है? आके चुपचाप बैठना है।
देखो तो लेट आ रहा है दांत चियारी बड़ा। इसको बनाने का साधारण तरीका सुनिए, बोर्ड पर देखिए। इसको बनाने का साधारण तरीका है रेफरेंस मेथड। कौन सा? रेफरेंस मेथड कहता है कि आप ऐसा ब्रांच चूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, चुनिए जिसमें केवल और केवल प्रतिरोध ना हो, सेल हो। केवल और केवल क्या हो? सेल। और आप सेल के एक टर्मिनल को जीरो मानने के लिए स्वतंत्र हैं। सेल के किसी भी टर्मिनल को क्या मानने के लिए स्वतंत्र हैं? जीरो। तो हमने देखा कि इस ब्रांच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसको हम क्या मान लेंगे? जीरो। तो अगर ये जीरो होगा तो ये वाला भी क्या होगा? जीरो। और जैसे हम जंप लगाएंगे यहां का वोल्टेज कितना वोल्ट हो जाएगा? 10 वोल्ट। तो यहां का भी वोल्टेज कितना वोल्ट हो जाएगा? 10 वोल्ट। कोई दिक्कत का है? बैटरी में कितना लिखा हुआ है? 10 वोल्ट। तो बैटरी का प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल का वैल्यू कितना होगा? 10 वोल्ट। बैटरी का प्लस टर्मिनल नहीं पता है, लेकिन माइनस टर्मिनल को हम लोग क्या मान लिए हैं? जीरो की कुछ और जीरो। तो प्लस माइनस जीरो करोगे कितना वोल्ट? 10 वोल्ट। तो क्या हम लोग प्लस वाले टर्मिनल को कितना वोल्ट पे मान सकते हैं? 10 वोल्ट की कुछ और। कोई दिक्कत? बोल ही नहीं रहे हैं। पहले क्या सिलेक्ट करना है? ऐसा ब्रांच जिसमें क्या नहीं हो? रेसिस्टेंस ना हो, केवल और केवल क्या हो? ठीक है, इनको कहिए तो यार निम्ने से रहियन कलर ट्रेडिंग वाला के ना, तो हम कहीं कलर अगर बिगाड़ दिली तो ट्रेडिंग करते रह जाबा। तो इस यहां पर क्या रखना है? बोलो बुआ। ऐसा ब्रांच सेलेक्ट करना है जिसमें कोई रेसिस्टेंस ना हो। तो रेसिस्टेंस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। रेसिस्टेंस नहीं होगा तो हम इस ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे और एक साइड क्या मानेंगे? जीरो, और दूसरे साइड खुद ब खुद कितना हो जाएगा? 10। अगर यही बैटरी हमारा पलट जाता, बैटरी ऐसे रहता, इधर प्लस और इधर माइनस, और यहां लिखा रहता 10 वोल्ट। क्या लिखा रहता? तो अगर हम इधर जीरो मान लेते तब जंप मारते तो क्या लिखते हैं? 10 की -10। समझ में आया? अब जब इतना समझ में आया तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं जिसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बना लिए ना आप लोग डायग्राम। यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो, और इधर जंप मारेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ का वोल्टेज कितना निकल गया? 12 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। तो करंट कितना क्या होता है? विभवांतर बटा प्रतिरोध। 12 - 10 बटा बोलो 2 बटा 2 कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। किधर करंट फ्लो करता है? तो हाइयर से लोअर की तरफ। चलो इधर कितना है? जीरो। तो इधर भी कितना होगा? तो ये जंप मारेंगे तो जितना वोल्ट लिखा हुआ हो जाएगा। ये कितना? 6 वोल्ट। इधर कितना? 10। तो इधर कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट, और इधर 6 वोल्ट। करंट किधर फ्लो करता है? हाइयर से लोअर। तो 10 से 6 के तरफ कितना जाएगा? तो 10 - 6 4 बटा 4 कितना एम्पियर है? 1 एम्पियर। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे। कितना एम्पियर है? 1 एम्पियर। यस और नो? तो तुमको क्या लगता है कि इसमें कोई करंट होगा? नहीं। कितना आया? 1 एम्पियर। अरे आया, और यहीं इधर से चला गया, इसमें कोई करंट नहीं गया। बोल ही नहीं रहा है। यहां तक डायग्राम में कोई इशू है? चलिए, रेफरेंस मेथड में क्या कहता है कि बैटरी के एक टर्मिनल का रेसिस्टेंस तुम क्या मान लो? जीरो। हमने माना इसका वोल्टेज कितना है? जीरो। तो अगर इसका वोल्टेज जीरो है तो जैसे हम प्लस पे जंप मारेंगे इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? 10। और इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ सब पॉइंट है। जब तक प्रतिरोध नहीं आएगा तब तक तार पर हर एक पॉइंट मूव कर सकता है। तो कितना होगा? 10 वोल्ट की 2 वोल्ट। चलो, तो ऊपर वाला 10 वोल्ट हो गया। फिर इससे जुड़ा हुआ यहां से यहां तक, यहां भी आएगा कितना वोल्ट होगा? 10 वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात? बोलो कौन पार्ट में? हम वोल्टेज बांट रहे हैं या करंट? तो वोल्टेज अगर आप 4000 वोल्ट के तार को छू दीजिएगा तो आप 4000 पर नाचिएगा, और 220 को छूइएगा तो 220 पर नाचिएगा, अर्थिंग को छूइएगा तो अर्थिंग पर नाचिएगा। समझ रहे हैं ना?
हाँ, तो जितना वोल्टेज को जैसे टच करेगा उतना ही वोल्ट हो जाएगा। तो ये सब तार 10 वोल्ट को टच किया है, इस सब का वोल्टेज कितना हो गया 10, इसका भी वोल्टेज क्या हो गया 10। कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है कि 10 इधर है तो 5 वोल्ट इधर चल जाएगा, 5 वोल्ट उधर चलेगा, नहीं, ये वोल्ट ये क्या है, वोल्टेज है। और वोल्टेज में जैसे कनेक्ट करोगे उतना ही वोल्टेज को हो जाओगे, करंट नहीं है कि बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं नहीं? अब बताओ ये कितना वोल्ट पर है, तो यहां तक क्या होगा 0, लेकिन जैसे जंप मारेंगे ये बैटरी कितना वोल्ट का है 6, तो ये कितना वोल्ट हो जाएगा 6 वोल्ट। बोलो ये कितना है 0, जैसे जंप मारेंगे यहां तक 0, जैसे जंप मारेंगे ये कितना 12, तो ये कितना वोल्ट पर हो जाएगा 12। यस और नो? मान लेते हैं करंट इसमें I1 है, इसमें करंट I2 है, इसमें तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो कितना हो जाएगा। I1 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो I1 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं। वोल्टेज होता है विभवांतर बटा प्रतिरोध, करंट होता है विभवांतर बटा प्रतिरोध। तो इसमें विभव में कितना अंतर है, बोलना रे 8। किसे कैसे 8 काउंट कर लिया, कितना 10। देखिए कितना अच्छा, विभव में कितना अंतर बताया है 10। यह बनमानुष्य बारे रे, ऊपर से कितना वोल्ट है 10 और नीचे कितना है 12, तो अंतर कितना का होगा रे, फिर 10 का ही बा। और प्रतिरोध कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 बटा 2, कितना हो जाएगा 1। तो कितना एम्पियर करंट फ्लो करेगा I1 में 1 की 2। ओके देखते हैं फिर आगे। इधर बताइए इसका कितना वोल्टेज है और इसका वोल्टेज, तो जब आपको I2 लिखना होगा फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा, विभवांतर बटा प्रतिरोध। अब विभव में अंतर कितना है 10 और इधर 6, 10 माइनस 6 बटा प्रतिरोध कितना है 4, 4 बटा 4 कितना एम्पियर 1 एम्पियर। अरे हाँ या ना, आसान है कि टफ है, बोलो। इसी को क्या बोलते हैं रेफरेंस मेथड। कौन सा मेथड, एक और एग्जांपल सिखाएंगे, और एक क्वेश्चन दिए थे याद है, हैं उसको रेफरेंस मेथड से अभी बना देते हैं। पहले इसको उतारो, कल एक क्वेश्चन दिए थे जो लोग तुम लोग नहीं बना पाया था, और आधा बना के हम भी बोले का बंद कर दें, पीछे वाला फैन बंद कर दें। अब बताइए वो सबको एसी का हवा नहीं लगता है यार, तो नहीं एसी के साथ हैं एक ही जगह पर, अच्छा स्विंग कर दें। देखिए कितना सब अपना अपना सोच रहा है, कि एक बार कह रहा है कि सर स्विंग कर दीजिए, पढ़ने से किसी को मतलब नहीं है कि वोल्टेज कहाँ कैसे आ गया।
बना लेगा? बोलो। का बाबू शुतुरमुर्ग कुमार, फेयर कहाँ बा तोहर? फेयर अब करा, कथी करा? फेयर, फेरे पर लिखे के बा, कुछ नहीं, नहीं फेयरे पर लिखना है। हाँ वो हम कुछ नहीं सुनेंगे। तीसरा कंप्लीट होते फेयर पर ही लिखना है, चौथा चैप्टर से फेयर पर ही सबको लिखना है। रफ में अगर लिखते हुए पकड़ा गए तो आपका हम फेयर हैंडसम भुला देंगे। ये जो चेहरे का फेयर है ना वो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। चौथा चैप्टर से फेयर पर ही लिखना है। कहाँ लिखना है? तो घरे जाके कितना फेयर करता है हम समझते हैं। अब बाद में कहेगा कि सर तेका बूटी घास के दे देवल जाओ, चंदन लेप देवल जाओ कि हम पास कर जाओ। कुकुर कहीं का, पूरे साल जो तुम पढ़ा है वहीं पढ़ेगा, तो नोट्स रहेगा तब ना तुम पढ़ेगा रे। मैं ऐसे ही सभी कुकुर बैठा होगा कि जिसका नोट्स कंप्लीट नहीं होगा। कॉले बाबू कॉले, बाद में देखिए। हो गया? चलिए तो क्वेश्चन बना के दिखाइए, देखते हैं। चुपचाप रहना, पहले नहीं बना था मामला से फुटबॉल बना दे। कौन बोला था नहीं बना था रे? पहले ये बनाओ तो कल वाला भी बनवा देते हैं। कुछ भी नहीं है, इससे आसान कुछ क्वेश्चन होता ही नहीं है। हाथ पर कैलकुलेशन नहीं कीजिए, पहले डायग्राम बनाओ कॉपी में। बना लेना, डिस्कस करेंगे तो मैच कर लेना तुम्हारा सही है कि गलत। मंडे से एग्जाम है क्या तुम लोग का? कितना बजे से? गांव में है, कोई बात नहीं, 2 शिफ्ट में है, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार। ठीक है, गुरुवार से कोचिंग खुलेगा, 3 दिन बंद रखते हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ना है। ऑनलाइन ज़्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे, 1 घंटा पढ़ाएंगे। नया चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 4। अरे सुन तो लो, पहले क्या पढ़ाएंगे सुन लो। अरे सुन लो भाई, चैप्टर 3 का क्वेश्चन बैंक पूरा बनवा देंगे, एनसीईआरटी बनवा देंगे। फिर चैप्टर 4 में जो हमको वेक्टर की जरूरत है, कौन चीज कहाँ जरूरत है, वो सारा बेसिक बता देंगे। आओगे तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड का प्रयोग से शुरू करेंगे। किसके प्रयोग से? चौथा चैप्टर का पहला टॉपिक से शुरू करेंगे। ठीक है, 3 दिन की छुट्टी में कहिए वो करवा दें। चैप्टर 1 चैप्टर 2 के 1 शॉट करवा देंगे। हो गया बउआ? बउआ चलिए बोर्ड पर देखिए, जितने भी बउआ और साथ साथ कौआ बोर्ड पर देखिएगा, देख लीजिए, नहीं नाम उम कुछ धर देंगे तो बिना मतलब के आपका दोस्त परेशान करते रह जाएगा आपको। रे चिहा बोर्ड पर देख, इसमें कौन है? पहला है कि दूसरा है? बोला ना जी, पहला है कि दूसरा है? पहला है। चिहा एक बार रे, बिना रेजिस्टेंस से दिखाई दे जाऊं। पहला नहीं है, ना दूसरा है, ना तीसरा है, चौथा है। कौन सा है? क्या इसमें कहीं प्रतिरोध है? रेफरेंस मेथड क्या कहता है? एक साइड क्या मान लो 0, तो ये भी क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0, और ये भी क्या होगा 0। जंप मारो, प्लस पर कि माइनस पर? 6 पर होगा कि कुछ और पर? तो बताओ ये भी किस पर होगा? 6 पर।
ए भी किस पर होगा 6 पर, और ए भी किस पर होगा 6 पर। एनी डाउट? अरे बोल ही नहीं रहा है, क्या डाउट है? ओके ओके ओके। अब बताइए यहां जंप लगाएंगे, 0 से प्लस पर जा रहे हैं कि माइनस पर? प्लस पर। प्लस की प्लस 4 वोल्ट की माइनस 4 वोल्ट? ओके। यहां पर 0 से हम प्लस पर जा रहे हैं कि माइनस पर? तो प्लस 12 वोल्ट की माइनस 12 वोल्ट। ओके। अब यहां पर बताइए प्लस पर जा रहे हैं कि माइनस पर जा रहे हैं? तो यहां पर 8 वोल्ट की माइनस 8 वोल्ट। अब बताओ तो, अगर तुम इसमें करंट मान लेते हो तो बोलो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, तो I1 मान लेते हैं करंट। इसमें करंट हमेशा हायर से लोअर, तो इसको I2 मान लेते हैं। इसमें करंट हमेशा हायर टू लोअर, तो हम किससे मान लेंगे? I3 मान लेंगे। क्या लगता है गजानन कुमार, बना सकते हैं कि नहीं? बना सकला? तो बताओ तो ये I1 का मान। कोथी में शॉर्ट जाता है रे। ए तू अगर से कथी पूछ रहा है? खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो पहले। बोल I1 का मान क्या लिखें? जीन्स ना देखा चिपी वाला पहनले बारन, पढ़ाई का थी। बैठा 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 बैठा। ए तू खड़ा हो रे। कॉलर के बटन क्या खोले बड़े रे? डर है ना लगल लगल कि ना? कड़ायल बड़ी कि ना? कहियो कड़ाया है ना? तो कॉलर के बटन बंद कर, छोटा बंद कर, बोर्ड पर देख। अब बताओ I1 कितना है? V प्लस माइनस V माइनस। एगो चक्कू ले यही लंग मारी है न, रहियन बांस न पूछी हन छोटा कहीं का। इधर से कितना वोल्ट है रे? 4। ऊपर कितना वोल्ट है? हैं? तो अंतर लिखने आता डिफरेंस 6 माइनस 4, यो नहीं लिखने आता है। और रेसिस्टेंस कितना है? 3, तो कितना होगा? 2/3। हैं? बैठो। ओ शुतुरमुर्ग को मार खड़ा होखा। बताओ तू तो और धनेश्वर बारे रे, कथी मोबाइल उबाइल निकाल रहे रे? अंकल जी प्रधानमंत्री देखा इजराइल में कहीं जाके अथी संधि समझौता कर हुई है तोर अंकल जी। देखा बताओ लात खा लेगा तू कस के। बोलिए 12 माइनस 6। वेरी गुड। 12 माइनस 6 अपॉन 2, तो कितना होगा? 6/2। 6/2 कितना? 2। कितना एम्पियर? 3 एम्पियर। हो गया। बैठो। कुछ है जी? टोपी वाला खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। तुम बताओ I3 का वैल्यू कितना होगा? -8 -6/4। ये भी सही है लेकिन तरीका गलत है। बड़ा में से छोटा वाला घटाते हैं, आंसर आएगा, आंसर आएगा। गलत नहीं है, लेकिन हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं ना हायर से लोअर घटाएं। ऐसे भी घटाओगे तो -14/4 आएगा और 7/2 आएगा। और मेरे तरीका से भी बनाओगे तब भी उतना ही आएगा। तब क्या बनाएंगे आप? 6 माइनस 8/4, तब भी आपका 14/4 एम्पियर ही आएगा। कितना आएगा? 14। बस माइनस साइन आ गया, मतलब आप जो माने हैं उसका उल्टा। बैठ जाइए। तो क्या लगता है आप बना सकते हो? ना बोलो ना जी। आसान है कि टफ है? चलिए तो कल वाला क्वेश्चन आपके लिए अभी ला रहे हैं। अभी रुको, जल्दी बनाओ, जल्दी। जिनसे नहीं बना बनाओ जल्दी। कल वाला क्वेश्चन तो सबके कॉपी में होगा, बनाओ तो अपने तरीके से। रेफरेंस मेथड सीख गया है, अपने तरीके से बनाओ।
कल वाला क्वेश्चन सबके पास अगर नहीं होगा तो मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, देखिए इधर मैं मिटा दूं? हैं? यस सर बोला है कि नो सर? कथी बोल रहा है? हैं? I3 में बड़का में ये तो बड़का ये बुझा रहा है। तो उ तो छोटका ये बुझाई हुई तोरा। नहीं, कोई नहीं उतारा था क्या इसमें? ऐसा कोई है जो नहीं उतारा था? ऐसे था ना, छोटा इधर था बड़ा इधर था, नहीं फिर इधर बड़ा इधर था छोटा इधर था, यही ना था? ये 20 था और इधर कितना था बोल? कितना था रे? 20। ये भी 20 था, ये भी 20 था, ये 10 और ये 10। देखिए रेफरेंस मेथड कितना आसान है। इसको क्या मानोगे? 0। तो इधर कितना होगा? -10। तो यहां भी कितना होगा? -10। और यहां पर कितना है? 0 हो गया। इधर कितना है? 0। तो इधर कितना होगा? -10। और इससे जुड़ा हुआ ये भी कितना है? -10। अरे है। तो अगर सेम पोटेंशियल पर है तो क्या करंट आएगा? नहीं। तो इसमें I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और इसमें I1 का हायर से लोअर ऊपर की तरफ जाएगा। कितना? I = पोटेंशियल डिफरेंस 0 माइनस 10 मतलब 10 बटा रेसिस्टेंस 20, बोलो कितना? 0.5 एम्पियर। अब रेफरेंस मेथड से 1 सेकंड नहीं 30 सेकंड का क्वेश्चन है। कितने का क्वेश्चन है? 30 सेकंड। लेकिन बुद्धि चलना चाहिए। यस और नो? क्या यही ऑप्शन नंबर ए था? नहीं बोल रहा है। क्या यही ऑप्शन नंबर ए था? तो क्या इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा? अब बोलो, बना लेगा? टाइम पास करने की जरूरत? हेडिंग डालेंगे बहुत सुंदर सा, मीटर ब्रिज। हेडिंग डालो मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। हेडिंग क्या डालना है? मीटर ब्रिज। हिंदी में क्या बोलते हैं? मीटर सेतु। हो गया? बोलो। चलिए, अगर हेडिंग डाल चुके होंगे तो प्लीज लुक एट मी। और ठीक है बुआ, हम गनासी लावता। हाँ फोड़िए ना। AK-47। देखिए इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो नीचे एक स्केल लगा होगा जो 100 सेंटीमीटर का होगा। पीछे वाले भाई साहब लोग के पास भी लाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। 100 सेंटीमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मीटर। क्या? तो इसीलिए इसको मीटर ब्रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसमें हम एक ऐसा तार यूज करते हैं, बज रहा है, जो 1 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है?
सर ये होता क्या है पहले ये बताइए, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये बताइए। दिखाने के लिए तो आप दिखा दिए। देखो साइंटिस्टों को दिक्कत ये हुआ कि अगर हम लोग यूज कर रहे थे कि लीजिए भाई व्हीट स्टोन ब्रिज, कौन सा ब्रिज, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ रहा था, R1, R2, R3, R4। अब इसमें हमको एक अननोन निकालना है तो 3 नोन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 3 नोन, तभी जाके एक अननोन निकलेगा। यस और नो। अब इसी दिक्कत को देखते हुए साइंटिस्टों ने कहा कि सुनो हमारे पास एक और तरकीब है। क्या तरकीब है, कहा कि जो नीचे वाला जो 2 रेसिस्टर है ना उसको तुम बदल दो 1 मीटर के तार में। कितना मीटर के तार में, तो अगर 1 मीटर का तार आप लेते हैं तो इसमें लंबाई जरूर होगा, तो लंबाई होगा, इसका एरिया होगा, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला भी होगा रो एल बटा ए। तो क्या तार में प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो सर इससे क्या फायदा हुआ, यहां पर तो सबसे पहले एक मीटर स्केल बनाइएगा जो रखिएगा कितना सेंटीमीटर का, 100। यहां 0 खंड बनाते जाइए। यहां बना ली है, भावनाओं को समझते हुए आप मीटर बना लीजिएगा। इधर लिखिएगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, बोलो। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है, चल ठीक बा, देख इधर। तो इस तार को क्या किया गया, कंसीडर किया गया 1 मीटर। अब इस तार से हम एक स्ट्रिप कनेक्ट किए। क्या कनेक्ट किए, स्ट्रिप। इस स्ट्रिप को मोटा बनाया गया, एरिया बढ़ा दिया गया ताकि रेसिस्टेंस हमारा कम हो जाए, और बीच में हमारा एक गैप रखा गया। 2 गैप एक्चुअली था। कितना गैप था, 2 गैप। एक गैप में हम लोग नोन रखते थे, मतलब ज्ञात, और एक गैप में हम लोग अननोन रखते थे, अज्ञात। एक में क्या रखते थे, ज्ञात, और एक में क्या रखते थे, अज्ञात। ठीक। अब हम लोग इसमें अगर एक नोन डालेंगे P, क्या डालेंगे, एक ही रेसिस्टेंस डालेंगे, क्या, P, और एक अननोन अगर हमारा होगा Q, तो हम आराम से एक नोन और एक अननोन से काम चला देंगे। तुम कहेगा सर ई कौन व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसमें तो 2 रेसिस्टेंस है, 2 और रहता 4 रहता तब ना। बिल्कुल बीच में यहाँ पॉइंट होता है, यहाँ से हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर आके जोड़ देते हैं और कहते हैं कि मान लो यहाँ पर लंबाई हमारा L है, तो यहाँ पर लंबाई होगा 100 माइनस L। कितना होगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर में, और जहां लंबाई है वहां प्रतिरोध है R बराबर रो L बटा ए। तो इसमें भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा और इसमें भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा। फायदा ये हो गया कि तुम चाहे बड़ा प्रतिरोध लो चाहे छोटा लो, रेशियो तो लेना है। क्या लेना है, रेशियो। तुम अगर 5000 इसमें रख रहे हो, इसमें कुछ और रख रहे हो, उसी के कंसिडरेशन में आएगा। रेशियो लोगे तो बीच में आएगा, अगर दोनों बराबर होगा तो बीच में आएगा, 3 गुना होगा तो 1/3 पर आएगा, 5 गुना होगा तो 1/5 पर आएगा। ये सुनो, तो इसका ये R3 का काम ये L कर दिया और R4 का काम क्या कर दिया, L माइनस 100 माइनस L। तो यही फायदा था किसमें, मीटर ब्रिज में। तो मीटर ब्रिज में हमें क्या नहीं लेना पड़ा, क्या 4 रेसिस्टेंस लेना पड़ा। कितना लेना पड़ा रेसिस्टेंस, 1 रेसिस्टेंस, नहीं एक नोन और एक अननोन, और इसका लेंथ फिक्स होता है, बढ़ता नहीं है, घटता। तुम नहीं ना कि हाँ हम बड़का साइंटिस्ट है तो सर हम 2 मीटर का बनाएंगे, नहीं। तुम बड़का हो चाहे छोटका हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या हो। मीटर ब्रिज नाम ही है, इसका लेंथ कितना रखना है, 1 मीटर की कुछ और। सर किस सिद्धांत पे काम करता है, जिस सिद्धांत पे काम करता है व्हीट स्टोन ब्रिज, उसी के सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है या अलग फॉर्म है, अलग रूप है।
किसका फॉर्म है? वीट स्टोन। वीट स्टोन ब्रिज का क्या होता है? ऊपर वाले का रेशियो नीचे वाले के रेशियो के बराबर। तो हम थ्योरी जब पढ़ेंगे ना तो निकालेंगे P बाई क्यू इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, या P बाई एस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, या P बाई आर इज इक्वल, जो भी आप मानिए, पी क्यू मानिए, पी आर मानिए, पी एस मानिए, आर एस मानिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन एक नोन और एक अननोन, इसे क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज। कौन सा ब्रिज? अब देखिए इसमें क्लियर आपको दिख रहा होगा। अब डायग्राम, नीचे जो है 1 मीटर का वायर है, दिख रहा है? सुनाई दे रहा है साउंड? वायर ही है। क्या है? वायर। पीछे आते हैं, दिखा देंगे, घबराओ मत। अब इस वायर से जुड़ा हुआ ये स्ट्रिप है कि नहीं, और आगे आया है कि नहीं? क्या इसके बीच में गैप है? नहीं है, है। फिर यहां गैप, ये वाला काम करेगा। क्या इसके बीच में गैप है कि नहीं? ये गैप किसका काम करेगा? ये वाला। बीच में एक नॉब दिया हुआ है, देखो यहां पर है, क्या जोड़ने के लिए? गैल्वेनोमीटर। सर गैल्वेनोमीटर कहने बा वो बात छोटा देख, वो बा कभी है गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर से जो ये नीचे जुड़ा रहता है उसका एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं? जॉकी किसे कहते हैं? हाँ, तो जिंदगी तो हर तो वो पेंटिंग में गुजरिए जाइए, समझ रहा? देखा ये छोटा, देखिए ये है जॉकी। जॉकी का रियल मतलब होता है कोई भी चीज हैंडल करने वाला को जॉकी बोलते हैं। क्या करने वाला? हैंडल। घोड़ा चलाने वाला को हॉर्स जॉकी बोलते हैं, जॉकी बोलते हैं। रेडियो चलाने वाले को आरजे, आरजे का नाम सुना है? रेडियो जॉकी। क्या? आरजे नहीं रहता है रेडियो में तो तू जाता है चलाने। एंकरिंग करने वाले को क्या बोलते हैं? बोलो। बीजे, बीजे, वीडियो जॉकी। क्या बोलते हैं? और ये तो लास्ट वाला तो तुम लोग सब जानता होगा, डिस्क चलाने वाले को बोलते हैं डीजे, डीजे, डीजे। नाम तो सुना ही होगा। डीजे कौन है रे? कौन फेमस है डीजे? डीजे आलू अर्जुन। ये लेढ़ा कहीं क्या, बट छोड़ छोड़। डीजे को बोलते हैं डिस्क जॉकी। कौन सा? अब तुम लोग तो डीजे सुनता होगा, अच्छा ढिचिक ढिचिक करता है, वही डीजे होता है। नहीं रहे, डीजे नहीं बना है, ढिचिक ढिचिक नहीं कर रहा है, डीजे नहीं बना है। गधा, डीजे उसको नहीं कहते हैं जो म्यूजिक मिक्स करके, गाना मिक्स करके चलाता है। एक डिस्क लगा दिया, गाना लगा दिया, मल्टीपल गाना, एक वैसे से करेगा, हेने को रोकेगा, हेने चला देगा, हेने रोकेगा, होने बढ़ा देगा, हेने घुमा देगा, होने कर देगा, उसको बोलते हैं डीजे। उसको क्या बोलते हैं? तो कोई भी चीज को हैंडल करने वाले को जॉकी बोलते हैं। डीजे का मतलब डिस्क जॉकी। तो यही हैंडल करता है, इसमें तार लगा होता है। और हमको कैसे पता कि कितना पर बैलेंस हो जाएगा? हमको पता थोड़ी है, नहीं। तो पहले से तार कनेक्ट करके इधर छुआते हैं और इधर छुआते हैं। अगर इधर छुआने पर लेफ्ट भागेगा गैल्वेनोमीटर, तो इधर छुआने पर इधर भागेगा। मतलब इधर टच कीजिएगा तो लेफ्ट भागेगा, तो इधर टच कीजिएगा तो राइट। तभी कनेक्शन सही माना जाएगा, अदरवाइज कनेक्शन गलत माना जाएगा। किसमें? मीटर ब्रिज में। और उसके बाद हम लोग धीरे 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 इसको आगे घसकाते हैं। और एक ऐसा वक्त आता है जब हमारा इसमें गैल्वेनोमीटर से करंट का वैल्यू, आईजी का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। और उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं बैलेंस पॉइंट। क्या नाम देते हैं? उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? बैलेंस पॉइंट, संतुलित या संतुलन बिंदु। कौन सा बिंदु? संतुलन बिंदु। यस और नो? क्या व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में आइडिया आया? व्हीट स्टोन ब्रिज ही रे। कौन सा ब्रिज है? आइडिया आया? किसे कहते हैं? हेलो, नमस्ते। हाँ हुआ, हाँ हुआ, क्लास चल रहा है अभी। आधा 1 घंटा बाद हम फ्री होते हैं, 1 घंटा बाद कॉल करना ना, ठीक? ओके वो। कौन बीच में उठ के गेला कहीं?
ओकर हम दिन खराब करे ले, रुक जा। बैलेंस पॉइंट क्या बोलेंगे? कौन सा पॉइंट? बैलेंस पॉइंट, संतुलित बिंदु, या इसको हम लोग संतुलन बिंदु, या फिर हम लोग इसको नल पॉइंट भी बोलते हैं। कौन सा पॉइंट? नल पॉइंट। नल मतलब क्या होता है? जीरो। क्या बोलते हैं इसको? नल पॉइंट। नल पॉइंट या शून्य बिंदु क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि इसी पर करंट का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। इसलिए इसको हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं? नल पॉइंट। क्या पढ़ रहे हैं आप? कभी पढ़े बड़ा? मीटर ब्रिज किसे कहते हैं? इधर बिस्कुट खो। मीटर ब्रिज किसे कहते हैं? हाँ, पीछे बैठल कोई बात गनासी को आप ही ना मंगवाए हैं सर। मीटर ब्रिज किसे कहते हैं? इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन सेतु के मॉडिफाइड को हिंदी में कभी बोलते हैं? मॉडिफाइड को क्या बोलते हैं? हैं? नया नवेला है, कुछ बोलते होंगे। रुक जाओ, आगे तरह रुक जाओ। मॉडिफाइड फॉर्म का मतलब होता है नवीन रूप, या फिर तुम बैक तेरी। हे गूगल बताइए मॉडिफाइड का हिंदी क्या होगा? उपांतरित, संशोधित, संवर्धित। कोई बात नहीं, लिख लिया जाएगा, उसमें हिंदी में कोई बड़ी बात नहीं है। तो कौन सा फॉर्म है? मॉडिफाइड फॉर्म। किसका? व्हीट स्टोन ब्रिज का। डेफिनेशन के बाद डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका, अरे रुकेगा, प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है बोलो? व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ साथ ओम्स लॉ पर भी काम करता है। कौन से लॉ पर? क्या इससे बताओ? ओम्स का लॉ। ओम का लॉ क्या कहता है? फ्रॉम ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओम के नियम से ही ना आया था फॉर्मूला। हाँ, भी बराबर R इज इक्वल टू रो L बाई A। अगर हम लोग ऐसे लिखे R इज इक्वल टू रो और A को कांस्टेंट मान लें तो क्या लिख सकते हैं? तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K टाइम्स ऑफ L। तो रेसिस्टेंस हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? लेंथ के। यस और नो? और बैलेंस कंडीशन किसका आएगा? व्हीट स्टोन का कि किसी और का? व्हीट स्टोन। अगर हम थ्योरी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? थ्योरी की, वर्किंग की, तो बहुत आसान है। क्या है आसान? देखो, तुम मुझे बताना, हम लोग इसमें प्रिंसिपल में मान लेते हैं P है और एक क्या है? Q है। तो एट बैलेंस स्टेट, कौन से स्टेट में? एट बैलेंस स्टेट। बैलेंस स्टेट में R1 बाई R2 का वैल्यू किसके बराबर होता है? R3 बाई R4। अब यहां R1 का वैल्यू क्या माना गया है? P की कुछ और R2 का वैल्यू क्या माना गया है? Q। एंड R3 कितना है? K टाइम्स ऑफ L। एंड R4 कितना है? K टाइम्स ऑफ 100 माइनस L। अरे हाँ या ना? एक से लेंथ किधर माने हैं? L, तो दूसरे साइड से क्या होगा? 100 माइनस L। अरे होगा या नहीं होगा? बोल ही नहीं रहा है। क्या आगे बढ़ा जा सकता है? ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, इन मानो, इन का मान रखने पर बोलो क्या हो जाएगा हमारा? R1 का मान क्या रखना है? बोलो। साफ बकलोल है। R1 का मान क्या रखना है? बोल। P। और R2 का मान क्या रखना है? Q। इज इक्वल टू R3 का मान
K इंटू एल, और R4 का मान K इंटू 100 माइनस एल, क्या से क्या कैंसिल होगा, तो P बटा Q बराबर L बटा 100 माइनस एल। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, बोल ही नहीं रहे हैं। अरे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? अब तुम बताओ सर निकाले काहे नहीं है P चाहे Q का मान? इसलिए नहीं निकाला गया है, कभी P को नोन मानता है और Q को अननोन, कभी Q को नोन मानता है और P को अननोन। हम कहला स्पेशल फार्मूला बनाने जाए कि P बराबर Q गुने L बटा 100 माइनस एल, जरूरत नहीं है। हमको जो दो दिया रहेगा, एक दिया रहेगा, एक आराम से निकालेंगे। L तो हमको पता ही होगा और 100 माइनस एल तो गधा को भी करने आएगा। अरे हाँ या ना? क्या पढ़ा, थ्योरी की कुछ और? सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा, नाम बताओ। मीटर ब्रिज किसे कहते हैं? इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज विच कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर वायर। कितना मीटर वायर है? 1 मीटर वायर along with गैल्वेनोमीटर, जॉकी एंड एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स। किसके साथ रहता है वो? गैल्वेनोमीटर। यहां पर गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे, फिर जॉकी जुड़ेगा, और सुन लो यहां जो तो नॉब दिया गया है, ये नॉब, इससे तुम बैटरी जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा? बैटरी। जब तक तुम बैटरी नहीं जोड़ेगा तब तक तुम्हारा सोर्स, तुम्हारा डिवाइस काम, अरे कौन सा डिवाइस है? इलेक्ट्रिक डिवाइस। बिना बैटरी जोड़े कौन डिवाइस काम करता है? कोई डिवाइस काम नहीं करता है बिना बैटरी जोड़ी हुए। तो इसको क्या जोड़ना पड़ेगा? इसको किससे जोड़ना पड़ेगा? बैटरी से। किससे? तो डायग्राम में आप इधर गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए हैं, इसको क्या नाम दे दिए हैं? जॉकी। और जब तक इसको आप कनेक्ट नहीं कीजिएगा सेल से, आए, ब्रांडेड लतखोर बा, लेकिन सब समझ लें। जोड़ दो। किससे जोड़ देगा इसको? सेल से। किससे? तो कंप्लीट आ गया तुम्हारा सिचुएशन किसका? वीट मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज किसे कहते हैं? मॉडिफाइड फॉर्म होता है किसका? जिसमें गैल्वेनोमीटर, जॉकी तथा बाह्य विभवांतर स्रोत या विभव स्रोत होता है। कौन कौन होता है? या इनसे मिलके बना है? किन किन से मिलके बना है? बोल जैसे गैल्वेनोमीटर, जॉकी और बाह्य विभवांतर स्रोत, और साथ साथ कितना मीटर का तार रहता है? इसी डेफिनेशन को लिखना है। क्या लिखेगा आप? बोलिए मीटर ब्रिज। लिखे तो फटाफट इंग्लिश मीडियम वाले। इट इज, चलो हम लिखे जाए। इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिखिए, फिर हिंदी बोलेंगे। हिंदी मीडियम वाले ऊपर से 5-6 लाइन छोड़ के डायग्राम उतार सकते हैं। पहले हिंदी, ठीक बात। लिखे इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज it is modified form of wheat stone bridge, it is modified form of wheat stone bridge। हो गया? which consists of अ मीटर्ड वायर। अ मतलब एक, 1 मीटर, अ मीटर या 1 मीटर, 1 मीटर वायर along with 1 मीटर वायर along with गैल्वेनोमीटर, उसके बाद लिखिए जॉकी,
जॉकी हो गया। उसके बाद लिखिए एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स। ब्रैकेट में लिखना सेल। एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स ब्रैकेट में क्या लिख लेगा, सेल। हो गया? अरे बोलो ना जी। चलिए हिंदी मीडियम वाले हैं। ए नहीं हुआ अभी, रुक, जितना जगह छोड़ा है लिखो पहले। लिखे मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु का परिष्कृत या संवर्धित, दोनों में से कोई भी हिंदी यूज कर लीजिए। परिष्कृत या संवर्धित मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु, हिंदी में लिखना व्हीट स्टोन सेतु का। हाँ खूब पढ़ल है व्हीट स्टोन सेतु, ऐसा ही लिखा है। व्हील तोहर कपार लेखन लिखा है ना। कल आया था, कहाँ लिखा है व्हीट स्टोन सेतु, देखो कहाँ लिखा है। इंग्लिश हिंदी कहाँ लिखा है? लिखो ना, तो क्या लिखा है आपने? मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु का परिष्कृत या संवर्धित, दोनों में से कोई एक यूज कर लीजिए। परिष्कृत या संवर्धित रूप होता है जिसमें परिष्कृत या संवर्धित रूप होता है जिसमें एक मीटर की तार प्रयुक्त होता है। साथ ही साथ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का हिंदी गैल्वेनोमीटर ही होता है। जैसे एमीटर का हिंदी एमीटर ही होता है और वोल्ट मीटर का वोल्ट मीटर ही होता है, उसी तरह से गैल्वेनोमीटर का हिंदी गैल्वेनोमीटर ही होता है। साथ ही साथ गैल्वेनोमीटर कॉमा जॉकी, हाँ जॉकी का मतलब जॉकी है, एवं बाह्य विभव स्रोत भी सम्मिलित होता है। बनाइएगा डायग्राम, और डायग्राम के बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रिंसिपल, और फिर हम लोग देखेंगे थ्योरी।
इंग्लिश मीडियम वाला लिखे तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, लिखिए इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ it is based on principle of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge along with Ohm's law, along with Ohm's law हो गया। सिद्धांत लिख के हिंदी मीडियम वाले डैश देंगे, लिखिए यह व्हीटस्टोन सेतु के, यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, साथ ही साथ ओम के नियम का भी प्रयोग होता है, साथ ही साथ ओम के नियम का भी प्रयोग होता है। उसके बाद लिखना है, लिख लिया है? लिख लिया तुम? तो लिख लिया है तो बतियाने का परमिशन मिल गया। तुम लिखा है जी? हाँ रुक जाओ तो हम दवाई करते हैं, रुक जाओ। साथ ही साथ ओम का नियम भी प्रयोगित होता है या उपयोगित होता है। हो गया? चलिए बोर्ड पर 3 लाइन 4 लाइन में कुछ लिखा होगा, फटाक से लिखिए। अरे हो गया? पीछे वाले भाई साहब लोग पूमा टोपी हो गया? बदल दें स्लाइड? आज हीत के जगह ना बैठल वाला का बात बा? थ्योरी लिख के डैश दीजिए। पूरा लिख दीजिए। और लास्ट जो मिला वो फॉर्मूला है, इस पे बनाना है क्वेश्चन। आर बराबर, ये लिखना पहले। इहतेसाम आया है रे? अरे का है? हैं? नहीं बताया है? कह दिया कि इंग्लिश क्लास बा, फिजिक्स क्लास बा, ना एला तो ऊ ले पाई ले पबा। बताइए। नाम है एहतसाम, डेली डेली नहीं आता है। का वो दुशासन तू डेली ना आवला? कलवाए रहा परसों का है? लबड़ाई के खा के सुतेला तबीयत खराब नहीं खे। का वो दाढ़ी वाला कहाँ रहा? का है? कृषि कार्य था कि गैर कृषि कार्य था? गैर कृषि कार्य था। वाह, गैर कृषि कार्य था मतलब काम उम था नहीं, लौड़ाई के रह गया था, आम लीची खाने रह गया होगा। हो गया? अरे हो गया? करे तुम दोनों रेगुलर आती, क्या बात है? टॉप अप करने का मन है का?
मामा के यहाँ चले गए थे, मामा कहिए कि फिजिक्स पढ़ा दे वाला, मोमे से फिजिक्स अभी 2 दिन के लेक्चर पढ़ना है। अतुरे इसका कॉपरेशन कर रही थी, इसका कंपनी दे रही थी हैं। गार्जियन के नंबर सबका लिए हैं, रुको हम एक एक कॉल करते हैं, ओकरा बाद तो फिर हो गया बाबा। इस पे जो क्वेश्चन होता है टफ क्वेश्चन नहीं होता, आसान आसान क्वेश्चन होता है और इजीली आप बना सकते हैं, और इससे आसान क्वेश्चन होता भी नहीं है। एक आध गो टॉप को खा ले, ऐसा बात नहीं खे। तो लिखा जाए क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल। टाइम हो गया है, किनको लग रहा है टाइम हो गया है? टाइम क्या लिखा हुआ है यहां पर? तो या तो आपका आंख खराब होगा, नहीं तो दिमाग खराब होगा। आंख खराब होगा तो 9 लग रहा होगा, दिमाग खराब होगा तो पढ़ने का नहीं मन कर रहा होगा। आंख खराब है, ठीक है, तो 3 के चश्मा लगाओ, अभी भी 8 मिनट टाइम है। चल बोर्ड पर देख, एक क्वेश्चन हमको बनाने देना, क्वेश्चन लिखो तो सही, कल तुम लोग बनाना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन तुम लोग बनाना, ठीक? अरे इतना तो कर सकते हो। चलो लेकिन क्वेश्चन लिखो, हम ही बनाएंगे, क्वेश्चन लिख लो, हम ही बनाएंगे, तुम सुनना समझना देखना। बोले लिखिए, in the given meter bridge, in the given meter bridge balance point is found at x. No. Balance point is found at 40 centimeter. Then find the balance point is found at 40 centimeter. Then find the value of x. डायग्राम इसमें है, क्वेश्चन का ही हिस्सा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। डायग्राम क्वेश्चन का ही हिस्सा मैं दूंगा, घबराओ मत। हिंदी मीडियम वाले लिखो तो, दिए गए मीटर सेतु में संतुलन बिंदु 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। बाद बाकी इंफॉर्मेशन आपको बोर्ड पर डायग्राम में दिया हुआ है। हो गया? अब बताइए, हमसे क्वेश्चन बनवाइएगा तो शर्म वाली बात है कि नहीं? इस क्वेश्चन को हमसे बनवाओगे? R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। R3 कैसे लिखते हैं? L बटा 100 माइनस L। कोई बात नहीं, हम ही बनाते हैं क्वेश्चन, पहले डायग्राम बना लो।
हो गया सबके लिए? चलिए बोर्ड पर देखिए। सबसे पहले बताइए तो थ्योरी क्या कहता है? x बाई दिस, ऊपर वाले रेसिस्टेंस का रेशो। ऊपर वाले रेसिस्टेंस क्या है? x है और ये कितना है? 6 बराबर। अगर इधर हमारा क्या आता है? लेंथ l, तो l बटा 100 माइनस l। क्या यही हमारा थ्योरी कहता है? तो बताओ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? x बटा 6 बराबर लेंथ कितना है? बोलो ना, 40 बटा 100 माइनस 40 कीजिएगा तो कितना आएगा? 60। 1 0 से 6 से x का वैल्यू कितना आया? 4। और कह रहा है 4 सेंटीमीटर आ गया। कह रहा है कि इसका वैल्यू है 1 सेंटीमीटर में कितना ओम? 1 ओम। तो 2 सेंटीमीटर में, 3 सेंटीमीटर में, 4 सेंटीमीटर में, तो x का मान कितना हो जाएगा? बोल 4। बोल x का मान कितना हो जाएगा? बोल जैसे 4 ओम। कितना ओम? 4 ओम। अरे आया नहीं आया? बोल ही नहीं रहे हैं। उतना तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चल हो गया। x का वैल्यू कितना आया है? 4। यही हो गया 4 ओम। x वैल्यू कितना आया? 4। यही क्या हो गया? 4 ओम। अरे बोलना जी, क्या इस तरह क्वेश्चन बना सकते हो कि नहीं? हलवा क्वेश्चन है कि नहीं? हलवा क्वेश्चन है। आराम से आप बना सकते हैं, खा सकते हैं, पचा सकते हैं। यस और नो? आपका दिमाग दुरुस्त करने आएगा कल क्वेश्चन, घबराइए नहीं। आएगा, हलवा भी आएगा, पूरी भी आएगा। जाइए, आप लोग बड़ी चिल्ला रहे थे, छोड़ दे रहे हैं, समय से पहले छोड़ दे रहे हैं। जाइए।